यहाँ पे 2 cos x cos 3x फंक्शन का 20th डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। जैसा कि हम लोग इस सिंबल को जानते हैं dny/dxn, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल से क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है ना। कहने का मतलब है कि y फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n का मान 20 रख लेंगे तो सिंबल क्या होगा? d20y बाई dx20। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि y फंक्शन को 20 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यानी y फंक्शन को 20 बार डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आई गेस आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी 20 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले फंक्शन को हम लोगों को 20 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा था, पहले हम इस फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं y। लेट y इक्वल टू 2 cos x इंटू cos 3x। अब एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हम कहते हैं कि आप डिफरेंशिएट करिए x प्लस साइन एक्स को, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आप बोलते हैं ये तो बहुत आसान है सर, दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग से डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक बार साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? dx बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स होगा ना। अच्छा, हम बोले कि एक और एग्जाम्पल करिए, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। सर यहाँ पर तो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हमको तो यहाँ पर सर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। एक बार एक्स को कांस्टेंट करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे एंड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये होगा। ठीक है, तो अगर हम ये सवाल पूछें कि x प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में आसान हुआ कि x इंटू साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान हुआ, तो कहने का मतलब है कि x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इससे आसान माना जाएगा। x इंटू साइन एक्स से क्या होगा? आसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। बात समझ आ रहा ना? डिफरेंशिएशन करने में हम लोग अगर टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहता है तो बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो थोड़ा सा लिटिल बिट क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ये बात मानते हैं ना? तो अब यहाँ पर देखिए, हमको जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बोल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो अगर किसी भी तरीके से अगर टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? लिटिल बिट इजी हो जाएगा ना। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूलाज है जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला पार्टिकुलरली हम बता देते हैं। जैसे 2 cos a इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 cos a इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है ना। तो यहां पर देखिए a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है x, ये हो गया a। b की जगह पर क्या है? 3x। फॉर्मूला लगाइए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos a प्लस बी यानी x प्लस 3x प्लस cos a माइनस बी यानी x माइनस 3x होगा ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 4x प्लस cos माइनस 2x। तो y इक्वल टू क्या लिखिएगा? cos 4x। और एक चीज ये जानते ही होंगे cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा। cos माइनस 30 का मान किसके बराबर होगा? cos 30 के। cos माइनस 40 का मान किसके बराबर होगा?
कॉस माइनस 45 का मान किसके बराबर होगा? कॉस 45 के बराबर होगा। उसी तरह से कॉस माइनस 2x का मान किसके बराबर होगा? कॉस 2x के। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2x। हो गया ना? तो देखिए, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में आ गया? एडिशन के फॉर्म में आ गया। तो ये जो एडिशन के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन इसके तुलना में क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? इसीलिए डिफरेंशिएशन में टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो ईजी माना जाएगा, इजीली हम उसको डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, y बराबर आ गया cos 4x प्लस cos 2x, y इक्वल टू आ गया cos 4x प्लस cos 2x। ओके, अब देखिए ये वाला जो फंक्शन है, इसको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 टाइम्स यानी 20 बार डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप सोचिए ज़रा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम इस फंक्शन को 20 बार डिफरेंशिएट करें बैठ करके? एक बार पहली बार डिफरेंशिएट करें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं ना है, हमको तो कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना। तो एक तरीका यहाँ पर है कि जैसा कि हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो एक चीज़ हम पहले समझ लेते हैं, एक शॉर्टकट को समझ लेते हैं पहले। डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, यहाँ पे n रहेगा और यहाँ पर भी n रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि cos ax प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब cos ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? n के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं nth डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कौन से फंक्शन का? cos ax प्लस बी फंक्शन का। क्या होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है? ये होता है a का पावर n cos a का पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? कहने का मतलब, हम एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको बोलेगा d3 बाई डी एक्स थ्री, और फंक्शन यहाँ पर दे देगा cos 3x। सपोज बोलेगा cos 3x को डिफरेंशिएट करिए, कितनी बार? 3 बार x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो n की जगह पर क्या है? n की जगह पर है 3। a से कंपेयर कीजिए तो a की जगह पे क्या है? 3, ठीक है ना? b की जगह पे क्या है? 0। b की जगह पे क्या है? 0। b की जगह पे 0 नहीं है, आप 3x को नहीं लिख सकते हैं 3x प्लस 0, लिख सकते हैं ना? तो b की जगह पे क्या हो गया? 0। अब देखिए, तो अब पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा a का पावर n यानी 3 का पावर 3 cos ax प्लस बी। एक्स प्लस बी कहने का मतलब है कि जो टर्म यहाँ पे लिखा रहेगा, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है? अब प्लस n पाई बाई 2, n का मान कितना है? 3, तो 3 पाई बाई 2। अब देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 27, और यहाँ पर आ जाएगा cos, और ये हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेगा, 3 पाई बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, नहीं तो मैच्योरिटी रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? 270 डिग्री। cos 270 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। तो ये आ जाएगा 27 प्लस cos थीटा नहीं होता है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? किसके बराबर होता है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या लिखा हुआ है? 270 डिग्री ना। तो 270 डिग्री रहता है तो कॉस किस में चेंज कर जाएगा? साइन में, पहली बात। और दूसरी बात, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में का मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? फोर्थ में हो जाएगा। और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का राज चलता है फोर्थ में। तो इसका मतलब है कि इसका साइन क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। इसलिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 27 साइन 3x।
27 साइन 3x। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर लिया ना एक बार में। जैसे कि अगर ये फॉर्मूला नहीं पता रहता तो आप क्या करते, cos 3x को एक बार डिफ्रेंशिएट करते, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते, फिर तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करते, तब जा करके आपको cos 3x का ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है x के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए ना, समझ लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ, मान लीजिए cos 3x, ठीक है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल इस तरह से भी है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx को हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं y1, ठीक है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, तो cos 3x को 3x के रिस्पेक्ट में करा तो क्या हो गया माइनस साइन 3x, और 3x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया -3 साइन 3x। y2 फाइंड आउट कीजिए। y2 का मतलब इस फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना। y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सिंबॉलिकली इससे भी डिनोट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, इसके इसके डेरिवेटिव को एक बार डिफ्रेंशिएट करना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा, -3 कांस्टेंट है बाहर रखिए, साइन 3x का 3x के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos 3x, और 3x का x के रिस्पेक्ट में 3 चेन रूल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा cos 3x। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y3 निकालिए, y3 का मतलब ये होता है d3y बाई डी एक्स क्यू। तो -9 तो कांस्टेंट है बाहर रखिए, cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन 3x, और 3x का x के रिस्पेक्ट में 3, तो 9 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 27 साइन 3x। देखिए यहाँ भी आया ना 27 साइन 3x, इसका मतलब ये आ गया आंसर आपका। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस हम लोग यूज़ किए हैं लेंदी मेथड, इसमें हमने पहले y1 फाइंड किया, फिर y2, फिर y3, तब जाके हमको आंसर मिला, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ किए और डायरेक्ट एक ही बार में हम निकाल लिए क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सिर्फ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आप बोलिएगा तो एक बार में ही निकाल देंगे फॉर्मूला का यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना। बात समझ आ रहा ना। तो कहने का मतलब है ना कि cos ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करने बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। उसी तरह से साइन का भी अगर बोलता है ना nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर तो यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, कहीं पर अगर क्वेश्चन में आएगा तो यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डी एन बाई डी एक्स एन, और यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे रहता साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ए का पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। मतलब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन रहेगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस रहेगा, ठीक है। ये टर्म सिर्फ ध्यान रखना, ए का पावर एन यहाँ भी, ए का पावर एन यहाँ भी, ठीक है। बाकी कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ है तो कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ भी साइन ए एक्स प्लस बी है। ये टर्म को सिर्फ ध्यान रखिएगा, एन पाई बाई 2, जैसे देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, जैसे ये वाला टर्म जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये वाला टर्म यहाँ भी देखिए, ये वाले टर्म को और यहाँ एन पाई बाई 2 इस टर्म को, ओके। और बाकी तो यहाँ भी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी साइन ए एक्स प्लस बी। तो सिर्फ ये दोनों टर्म को ध्यान रखिएगा तो बड़े आसानी से एन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अच्छा यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए, तो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा तब तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा cos 4x और प्लस cos 2x, यही होगा ना। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लस इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे,
होगा कि नहीं होगा, देखिए ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस 4x और बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2x। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, सीखने के दौरान टाइम लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार सीख जाएंगे ना तो फिर टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं। आप साइकिल सीख रहे हैं तो टाइम लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सीख जाइएगा तो फिर चलाने में थोड़ी टाइम लगेगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो सीखने में समय दीजिए, तब एक एक चीज़ को समझ पाइएगा, तभी जा करके स्पीड से बना पाइएगा क्वेश्चंस को। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस 4x, एक मिनट, कॉस 4x प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 2x। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरे पेज में लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग y2 से भी डिनोट करते हैं ना। देखिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ये वाला एक फंक्शन और ये वाला एक फंक्शन, दो फंक्शन है ना, और दोनों एडिशन के फॉर्म में, तो हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सम रूल लगा करके। दो फंक्शन अगर ऐड में रहेगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और अंदर में क्या था, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या था, कॉस 4x, ये था कॉस 4x। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स, अंदर में क्या था, डी बाई डी एक्स, देखिए तो कॉस 2x, कॉस 2x, है कि नहीं। अब बताइए तो, कॉस 4x को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ cos 4x का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x, अब प्लस यहाँ cos 2x को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, फिर डिफ्रेंशिएट करना, इसका मतलब है cos 2x का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी इसको सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए, ये मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, हमको 28th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 20 होता डी 20y बाई डी एक्स 20, तो क्या हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते थे, डी 20 बाई डी एक्स 20 कॉस 4x प्लस यहाँ भी डी 20 बाई डी एक्स 20, और यहाँ पर क्या हो जाता है कॉस 2x। ठीक है, अब अगर हम cos 4x का डायरेक्टली 20th डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तब तो तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पर cos 2x का 20th डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्ट निकाल लेते तो क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो सोच रहे हैं कि हमको 20 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, बात समझ ना, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एक करके डिफ्रेंशिएट करें, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 5, 6, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वो तो मेथड ही नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, बाकी उसके अल्टरनेटिव जो भी मेथड होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने एक मेथड बताया है कि हम cos ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से साइन ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ करिए, क्या है फार्मूला, देखिए यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स एन, और यहाँ पे था cos ax प्लस बी, फॉर्मूला क्या था, a का पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, अब n की जगह पे क्या रखना है 20, तो इसका बताइए तो क्या होगा, d 20 बाई डी एक्स 20 और cos 4x, तो बताइए तो क्या होगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 20, a का वैल्यू कितना हो गया 4, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यूज़ करिए ये वाला, a का पावर n यानी कि 4 का पावर 20 cos, यहाँ पर हो जाएगा अंदर में 4x और प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 20 पाई बाई 2, होगा ना, देखिए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर 20 और यहाँ पर हो जाएगा cos 4x और प्लस 10 पाई। इसका आपको ट्रिग्नोमेट्री से कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिएगा 10 पाई का क्या मतलब होता है। 10 पाई का मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, बना देता हूँ। 10 पाई का क्या मतलब होता है, देखिए तो ये हो गया पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 2, उसी तरह से ये हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू पाई बाई 2, आएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2, 6 इंटू पाई बाई 2, उसी तरह यहाँ 7 8 9 10, 10 इंटू पाई बाई 2 यहीं पर आएगा 10 इंटू पाई बाई 2। देखिए ना यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये 1 इंटू पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू पाई बाई 2 यहीं पर आएगा। ठीक है, तो एंगल अगर यहाँ पे रहता है तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब प्लस सम एंगल है तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कॉस है तो कॉस ही में रहेगा। और दूसरा बात 4x प्लस 10 पाई यानी 10 पाई प्लस 4x किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चीज़ को सीखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना, इसका मतलब है कि वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 का पावर 20 इंटू माइनस, और कॉस चेंज नहीं करेगा तो ये हो जाएगा कॉस 4x, यानी आ जाएगा माइनस 4 का पावर 20 कॉस 4x, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से इसका निकालिए कॉस 2x का 20th डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ d बाई d20 बाई dx20, और फंक्शन कौन सा है, cos 2x, cos 2x। फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर n cos ax प्लस बी और प्लस क्या है n पाई बाई 2। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 20, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 20 cos 2x और प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 20 पाई बाई 2। कहीं पर अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 20 cos 2x और प्लस क्या हो जाएगा 10 पाई, है ना, 10 पाई। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 10 पाई था ना, 10 पाई बाई 2 नहीं ना था, 10 पाई था यहाँ पर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10 पाई था, यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन करना होगा, यहाँ पर 10 पाई ना है, तो 10 पाई अगर देखा जाए तो 10 पाई कहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 1 पाई। ठीक है, ये 2 पाई, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा ना 10 पाई। तब भी 10 पाई यहाँ पर अगर आएगा तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन 10 पाई में अगर एंगल जोड़ेंगे तो एंगल कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आपका एंगल कितना में आए, कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये वाला जो एंगल का बात कर रहे हैं 4x प्लस 10 पाई, वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 पाई प्लस 4x यहाँ आ जाएगा। बस में आ रहा ना, तो इसका मतलब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया 10 पाई, 10 पाई कहाँ पे आता है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो भी एंगल रहता है या यहाँ पे जो भी एंगल रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। बात में आ रहा ना, तो कॉस कॉस ही में रह जाएगा। रहा बात है कि 10 पाई प्लस 2x कहाँ चला आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 पाई प्लस 2x भी कहाँ आएगा, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब 2 का पावर 20 कॉस चेंज नहीं करेगा तो ये हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाल लिए हैं, अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया है डिफ्रेंसिएशन का 28 डेरिवेटिव cos 4x का x के रिस्पेक्ट में आ गया है 4 का पावर 20 cos 4x और प्लस cos 2x का 20th डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 2 का पावर 20 cos 2x, 2 का पावर 20, 2 का पावर
20 cos 2x, ये आ गया d20y बाई dx 20। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 का पावर 20 है ना, यहाँ 2 का पावर 20 है। देखते हैं ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। 2 का पावर 20 यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, 4 का पावर 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 20 इंटू 2 का पावर 20, 2 का पावर 20, 2 का पावर 20 इंटू 2 का पावर 20, तो क्या होगा 2 इंटू 2 का पावर 20, यानी 4 का पावर 20, ऐसा ही ना होता है। और यहाँ पर आ जाएगा cos 4x और प्लस यहाँ हो गया 2 का पावर 20 cos 2x। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, 2 का पावर 20 अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 20 अगर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 20 cos 4x और प्लस कितना हो जाएगा cos 2x। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 का पावर 20, 2 का पावर 20 cos 4x और प्लस cos 2x, है ना। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू।